चलो ध्यान दो भैया। देखो कहता है त्रिकोणमिति में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सूत्र जो नहीं देखा है, जो याद नहीं किया, एक बार फिर उसे पिछला वीडियो देख लेना। कहता है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है? किसका 1 के बराबर होता है? तो कहता है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। पहले ऑप्शन से इसको चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ करें ऑप्शन नंबर 1 को, साइन कहता है स्क्वायर 60 डिग्री, डायरेक्ट अमाउंट रख दे। साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे रे, प्लस कॉस स्क्वायर कहता है कॉस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर। देखो इसको 1 के बराबर आना चाहिए। जो ऑप्शन 1 के बराबर हो गया वही ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं रे, इसका हो गया कितना, हल करो तो ये हो गया 3/4। कोनो दिक्कत? प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर 4। बताओ 4 का एलसीएम कितना है? 4। तो यहाँ से आया 3, यहाँ से आया 1, 4/4 बराबर में 1। यही तो हो गया ऑप्शन सही। नहीं रे, यही हो गया सही। कोस में स्क्वायर नहीं है। कोस में स्क्वायर नहीं है, एकरा में स्क्वायर नहीं था। और देखते हैं ऑप्शन एक, साइन 90 डिग्री का मान 1 गुना कॉस 90 का 0, जिसका मान हो गया 0। ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 3/4। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2 गुना में है 1/1/√2 इन रे 1/√2। मेन बताइए ये जाएगा ऊपर, क्या होगा अति बदलेगा गुणम, तो 1/√2 यहाँ ये है 1/√2 गुणम ये जाएगा ऊपर √2/1। यो कटा तो यो आ गया 1। नहीं रे, ये भी ऑप्शन हो जाएगा सही, ये भी हो जाएगा और ये भी होगा। क्या समझा? चलो ध्यान दो, अभी इस क्वेश्चन को ध्यान दो। cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है बहुत है। फार्मूला याद रहेगा तब ये बनेगा। उस दिन हम सूत्र बताए थे, एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। क्या होता है रे? यही माइनस में उधर भेज दो, क्या आएगा? सेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a होगा कि नहीं होगा? देखो यही अंदर में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके बराबर? सेक स्क्वायर a के बराबर। ये पूरे डब्बा में ये रखी दी है रखो तो ये बगल में से वो लिखी दो cos स्क्वायर a है a, ये डब्बा पूरे के किसके बराबर आया? सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a, यही ना? तो cos स्क्वायर a गुना 1/, इसको लिख सकते हैं cos, यो फॉर्मूला लिखना चाहिए सेक स्क्वायर a बराबर 1/cos स्क्वायर a। ये गया तो बचा करता है 1, अरे 1। चलो लिखो यहाँ तक जल्दी से। और नीचे दिखता कहाँ है रे? चलो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें मान देखना है tan 30 डिग्री, वो दिन बदल लड़िए ना, क्या होता है रे? 1/√3 करना है। देखो ये सब देखते ही बनाना पड़ेगा, कलम डलाना पड़ेगा, नंबर मिल जाएगा। और 60 डिग्री का मान और 60 का होता है 1/2 हो गया। साइन 90 में ना एक रात हल करे प्रथम लिखिल ना, साइन 90 साइन स्क्वायर 90, ये ध्यान से देख लो। साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का मान 1 स्क्वायर रहते तो स्क्वायर चढ़ा देबो
स्क्वायर छे निठवा साइन 90 के पहले मान लिखबे एक के स्क्वायर रहते स्क्वायर पावर 5 रहते 5 देबे समझलो ना माइनस छे त माइनस tan स्क्वायर 45 tan 1 45 का मान 1 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 1 कितना आ गया रे लगाओ की दम से कुछ नहीं ये सब क्वेश्चन दौड़ना चाहिए अपने से याद रखेगा मौन सब देखता है कितना पूछता है ये सब 40 नंबर आएगा खाली यही से दुगुना पूछता है वो चलो आगे देखते हैं इसमें इसको जो पढ़ लिया बढ़िया से समझ लो उसका 90 प्लस नंबर आ गया साइन 30 डिग्री प्लस में cos 30 डिग्री और माइनस है साइन 60 डिग्री माइनस है प्लस है cos 60 ऑप्शन हो कुछ दिखा दिया जाए -1 दूसरा ऑप्शन 0 तीसरा 1 और चौथा क्या है 2 सॉल्व कर लेते हैं इसको चलो देखो मौन इसमें भी मौन रखेंगे साइन सबसे पहले ऐसा करो चेंजिंग कर दें चेंजिंग करने से क्या मौन रखो साइन 30 का मौन 1/2 प्लस है तो प्लस cos 30 का मौन √3/2 माइनस देखो आगे माइनस रहेगा तो अंदर का चिन्ह बदलेगा यहाँ माइनस और साइन 60 का मौन पता होता है रे हाँ प्लस माइनस cos 60 का मौन 1/2 माइनस प्लस आ गया 0 अरे दिक्कत है एकरा में दौड़ेगा कि नहीं ऑब्जेक्टिव बताओ अरे इसको लाओ साफ करके लाओ उसको साफ करके लाओ उधर से आगे देखते जाए आगे देखते हैं कहता है 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 ऑप्शन कुछ है 0 दूसरा ऑप्शन 1 तीसरा ऑप्शन 7 चौथा इनमें से कोई नहीं NONE नहीं तो एकरा तो पढ़े ले फार्मूला इसको क्वेश्चन देखो एकरा पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ये जो है ना फार्मूला से दे दिया है बगल में 7 कॉमन करेंगे 7 को कॉमन क्या करना दोनों में 7 दिख रहा है कभी 10 देगा कभी 15 देगा कॉमन कर लो 7 तो बचेगा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं रे माइनस यहाँ 7 तो बाहर ना गया है 7 बाहर 7 जब बाहर का चला गया तो बचेगा क्या tan स्क्वायर थीटा ये फार्मूला अभी तुरंत पढ़ाए हैं कल खाना पढ़ाए कि नहीं 7 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1 7 गुना 1 7 ऑप्शन यहाँ कभी कभी 9 दे देगा दोनों बगल तो कॉमने करके करेगा हमेशा लया रे सब जो है ना गढ़ में बनाया करो ऑब्जेक्टिव जितने बता रहे हैं खरूस बनाया करो उस सब तब जा करके नंबर पूरा उठा लेगा एक सब में
आगे देख लिया जाए। देखो कहता है यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइन प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर व्हाट। ऑप्शन पहला नंबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दूसरा नंबर ए बी, तीसरा नंबर है ए का पावर 4 बी का पावर 4, चौथा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। चलो ध्यान दो यहाँ, इसका मान पूछा है, यहाँ एक्स वाई का मान दिया है ऊपर में नहीं रे। तो देखो क्या करेंगे, एकड़ा में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कौन मान बेटा बी स्क्वायर लिख दिए, एक्स का मान दिया है ए कॉस थीटा, क्या है ए कॉस थीटा का स्क्वायर देंगे, क्या कि एक्स का स्क्वायर न है इसलिए स्क्वायर लगाए, प्लस में ए स्क्वायर लिख दिए, वाई के जगह बी साइन थीटा, क्या है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, तो बी स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं रे। यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन बचेगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको एक मान क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुना में ये क्या आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आंसर लगाओ। जल्दी लिखो। चल देखो ये क्वेश्चन कहता है tan 10 tan 23 tan 80 tan 67 बराबर किसका होगा। देखो ना ये 50 गो कहना लिखी दे, मतलब नहीं छे 4 गो 5 गो कुछ दिल रहते है ना। tan के 2 गो मान जोड़ला के बाद, 2 गो मान जोड़ला के बाद अगर 90 के जोड़ा लगी रहा है तो सबके मान गुना में हमेशा एक के होते। tan 67 और 23 90 होइले, 10 और 80 कते होइले 90, एकरो मान 1 क्या लगाएगा 1। कितनो और 10 गो 20 गो लिखी दे, सब कहते कि जोड़ी के 90 हो रहा है ना, तो हमेशा 1 लगा दियो। प्रोसेस बोलेगा तो वही 90 डिग्री माइनस थीटा वाला जो है ना चेंज करने वाला है, इसको बदल लो, इसको छोड़ देना, एक ठो एकराम को नहीं, इसको और इसमें कोनो एक ठो बदलना, ये दोनों में कोनो एक ठो बदलेगा तो वही होगा। एक ठो हो जाएगा कोट, एक ठो हो जाएगा tan, यानी कि जानते हैं हम tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो वही फार्मूला एकराम लग जाएगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये तो फार्मूला है कल बताए हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। काय को इसका मेन फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इसी को उधर भेज दो, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ऑप्शन सही। लिखो इसको। ध्यान दो यहाँ कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? ये तो दोनों फार्मूला हम जानते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटा में, ये फार्मूला है किसका? कोसेक स्क्वायर थीटा का। क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा का। नहीं रे, अभी तुरंत बताए, फिर उसे देख लो। ने यहाँ देखो, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में एक। डायरेक्ट इतना बात लिख देगा, बोलेगा किसके बराबर है, तो एक के बराबर होता है। यही माइनस में उधर भेज दो। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार फिर होता है सूत्र कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। इसको उधर भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर। तो फिर उस चीज को बदलते हैं तो सेक होता है 1 बाय कोस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे थीटा बटा में कोसेक का होता है 1 बाय साइन, होता है स्क्वायर लगाएंगे। नहीं तो गुना में बदलो इसको, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा गुना में, ई ऊपर ही नीचे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बटा में एक। साइन बटा कॉस क्या होता है? टेन, टेन स्क्वायर थीटा आंसर। ऐड करने रे, हाँ है चौथा नंबर में। नहीं रे, समझ में आया रे? आया कि नहीं आया? फिर उसे समझ लो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर। सेक का फार्मूला होता है 1 बटा कोस, स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर लगा दिए। कोसेक का स्क्वायर होता है 1 बटा साइन, स्क्वायर था तो एक ऊपर स्क्वायर, गुणों में बदल दिए। ये सेम बात, ये ऊपर ये नीचे। साइन बटा कोस होता है टेन, स्क्वायर दोनों पर था इसलिए स्क्वायर आया। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन है आगे देखते हैं। इसमें क्या कहता है? यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, अल्फा का मान और बीटा का मान दोनों कहता है 60 डिग्री, तो कहता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, जो भी पूछेगा उसी में वैल्यू रखेंगे। क्या पूछा है? कॉस अल्फा, अल्फा का मान देखो यहाँ दिया है, अल्फा बराबर भी 60 है और बीटा बराबर भी 60 मान रखेंगे, यानी कि 60 माइनस 60। काय माइनस किए? काय का अल्फा का भी मान 60 है और बीटा का भी मान कितना है? 60। तो 60 माइनस 60 कितना हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। नहीं रे, हो गया ये। आगे देखो, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान है। तो एकड़ो में थीटा की जगह बैठा दें, इसको सॉल्व करो। साइन थीटा की जगह कितना है? 45 डिग्री रख दा, प्लस में कितना है? कॉस 45 डिग्री। नहीं रे, दोनों को मान रख देते हैं। साइन 45 का 1 बाय रूट 2, कॉस 45 का 1 बाय रूट 2। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? या नहीं तो इसे भी कर सकता है 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 क्या गो रूट 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 क्या गो 1 बाय रूट 2 दो ठो। इसको लिख सकते हो 2 गुना 1 बटा रूट 2। 2 गो था तो 2 गो 1 बटा 2 लिख दिए। ये कटबो करेगा कितना बार में? यहाँ आएगा रूट 2। नहीं रे, रूट 2 गुना 1 रूट 2 आंसर। रूट 2 है कहीं? हाँ रूट 2 तो है। या नहीं तो कटाना नहीं जानता है तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो। या में कैसे सॉल्व हुआ देखो, यहाँ पर क्या है? 2 बटे रूट 2, यही है ना? यही है ना? अगर नहीं कटौने जो जानता है देखो, हर का परिमेयकरण करेंगे। रूट 2 बटे रूट 2 जानता है ना, हर का परिमेयकरण करने दिख रहा है नीचे, इधर हर का परिमेयकरण करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 2 बटा कितना आया था? रूट 2 गुना में रूट 2 बटा में रूट 2
हड़का परिमेकरण तो 2 रूट 2 कितना होगा? 2 रूट 2 होगा रे। रूट 2 गुना रूट 2 रूट 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 रूट 2 बटा में 2। रूट 4 का वर्गमूल 2 और 2 से 2 खत्म, बचा कितना है? रूट 2। वैसे भी याद रखना, अगर कोई भी रूट में रहे, वो अगर बाहर है तो इसको अगर काटना चाहो ना तो ये रूट 2 बार में कटेगा। सेम चीज लिख देना, वो एक बार और लिख देगा। कैसे हुआ ये? क्योंकि हम इस 2 को लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 2। रूट 4 का वर्गमूल होता है 2। इसी प्रकार से लिखे हैं। ये हो जाएगा आंसर कितना? रूट 2। लिख लो जल्दी से, लिखेगा। चलो इस सवाल को देखते हैं। कहता है यदि a बराबर 30 डिग्री हो और तो क्या निकालना है? 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें भी वही करना है। a के जगह कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री। तो a जहाँ दिखेगा वहाँ 30 डिग्री बैठा देंगे। तो देखो एक में रखे हैं 2 गुना tan कितना? a की जगह 30 डिग्री नहीं, बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर न है, स्क्वायर a की जगह 30 डिग्री। मान रखते हैं 2 गुना tan 30 का मान रूट 3 बटा में 1 माइनस tan 30 यहाँ भी है ना, 1 बटा रूट 3। स्क्वायर है तो स्क्वायर न लगाएंगे, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर वो लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा रूट 3 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 3। 1 का स्क्वायर 1 ही और रूट 3 को 2 बार लिखेंगे तो रूट 9 का वर्गमूल 3। नीचे का तुमको एलसीएम करना पड़ेगा, ऊपर वैसे रहेगा। इधर देख लो, यहाँ हो जाएगा कितना? 2 बटा रूट 3 और एलसीएम करेंगे तो इसका आएगा 3 एलसीएम। 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 2। इसको गुना में बदलता 2 बटा रूट 3 और गुना में ये ऊपर ये नीचे, यानी कि 3 बटा कितना? 2 और 2 से 2 खत्म। हम बोले हैं जो रूट 3 रहता है ना वो एक सेम रूट से कट जाता है। नहीं, रूट 3 बार में नहीं कटेगा तो बराबर में कितना आया? रूट 3। रूट 3 है ऑप्शन में? नहीं नहीं, लेकिन tan के पद में दे दिया, ऑप्शन को घुमा करके दिया है। तो देख लो रूट 3 tan में कितना डिग्री का मान होता है? 60 का। tan 60 का नहीं होता है। इसी रूट 3 को हम लिख सकते हैं कितना? tan 60 डिग्री। tan 60 है कहीं? ऑप्शन नंबर 2 में है। अब आगे ऐसा सवाल तो सब्जेक्टिव में खूब बनाया है। कहता है tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान। किसका? sin थीटा का मान। tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा बराबर ट्रिक से फॉर्मूला बताए रे, लंब बटा आधार। तो देखो यहाँ लंब tan थीटा बराबर कितना दिया था? 12/5 नहीं दिया था रे। तो यानी कि लंब का वैल्यू कितना है? 12, आधार का वैल्यू 5। तो एक त्रिभुज बना लो और एक में दे दो लंब का मान 12, आधार का मान 5। 5 12 इसका मान हो जाएगा 13। कर्ण का मान निकाल लो, नहीं निकालने आता है तो यहाँ देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं? तो स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट आएगा। लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 पर रूट होगा कि नहीं? कर्ण निकाल रहे हैं, 13 कहाँ से आया वही हम निकाल रहे हैं। तो 144 से 169 हो जाएगा जोड़ करके। तो 169 का वर्गमूल 13। पता चल गया 13 कहाँ से आया? 13 कहाँ से आया पता चल गया ना? 13। तो पूछ रहा है किसका मान निकालने? 2 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में रखेगा। sin थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया 12, कर्ण हो गया 13।
तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा हमेशा इसी को मानेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण 12/13 आंसर 12/13 करने है, 2 नंबर में है, लगाओ इसको। थोड़ा सा ढंग का है ये, चलो ध्यान दो इसमें। कहता है cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री गुना tan 80 बटा cot 10। इसको तो हम जब सब्जेक्टिव बताए थे, इसको ट्रिक से बोले थे, ऊपर नीचे अगर दोनों जोड़ करके 90 पूर रहा है, 90 पूर रहा, हमेशा उडिलस नेम देगा, ये इधर जो है ना साइन देगा तो कोस, ऊपर नीचे साइन देगा तो कोस, tan देगा तो cot, सेक देगा तो कोसेक। अगर ऊपर नीचे डिग्री जोड़ करके 90 पूर रहा है, उसका मान 1 हमेशा कितना होगा 1। इसमें भी देखो tan दिया है तो कोट दिया है, देवे करेगा, सेक देगा तो कोसेक देगा, समझ गया ना। और डिग्री जोड़ने के बाद कितना पूरना चाहिए 90, तो उसका मान हमेशा 1। ये दोनों का मान कितना 1 गुना 1 1 होगा, इसका मान हो गया 1 आंसर। अब बोलेगा प्रोसेस क्या है बताने बनाने का, उसको बता दीजिए। तो कोनो एक ठो रखेगा, चेंजिंग कर दो, वैसे ऑब्जेक्टिव है, यही याद रखेगा तो बढ़िया है। हम सॉल्व करके बताते हैं आता कौन से, कोनो एक ठो बदल देना। तुम लोग को फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, होता है कि नहीं। उसी प्रकार छो त्रिकोणमिति का होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक। याद रखेगा वो सब, ये सब डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा इसे, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ कॉस है, क्या है कॉस, कोनो एगो चेंजिंग करेगा, कोनो एक ठो। तो अब बताओ तो ऊपर वाला करें कि नीचे वाला चेंजिंग, किसको बदला, ऊपर वाला लो, ऊपरी वाला बदल देते हैं। इसको लिखते हैं हम साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री, अच्छा पहले घटा कोस से लिखते हैं, कॉस 90 डिग्री में कितना डिग्री घटाएं कि 59 डिग्री पूर जाएगा 31, तो 31 लिख देते हैं। अब बटा में साइन 31 है तो इसको अस्थिर रखेगा, भागने नहीं देगा इसको, समझा ना। पहले इतना सॉल्व कर लो, फिर इतना बाद में, चाहे हो तो दोनों साथ हो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बताए तो वही तो वैसा वही टाइप का उसको सॉल्व कर सकता है ना। देखो cos 90 डिग्री माइनस 31, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, नहीं होता है रे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा होगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। अब बताओ cos 90 डिग्री थीटा के जगह जो आए वही बगल में रखेंगे। यहाँ थीटा आया था तभी ना थीटा रखे, यहाँ आता बीटा तो यहाँ वो रखते बीटा, यहाँ रखते, यहाँ आता ए तो यहाँ भी आता ए, जो बगल में आएगा वही आएगा। तो बताओ cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, थीटा की जगह 31, तो 31 डिग्री हो गया। अब बटे में साइन 31 कट गया रे, कितना आया 1, मतलब एकड़ो मान खाली कितना आइले 1, एकड़ो वने कोनो एगो बदली देबे 1 गुना 1 तक के नहीं ते, एकड़ो आंसर कितना होता 1। देखा जाए एकड़ा में सेम प्रोसेस। हाँ इसमें कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देगा, इसमें इसको थोड़ा सा एक टाइप और बता देते हैं, यहाँ पर बताता है। अगर यही दोनों को क्वेश्चन ले लिया जाए तो ऐसे लिख सकता है cos 59 डिग्री माइनस साइन 31 डिग्री, समझा, ऐसे भी दे सकता है। तो माइनस में जब भी रहेगा उसका मान 0 होगा, याद रखना। इसमें माइनस में जब बीच में लगा दिया माइनस और दोनों डिग्री जोड़ करके पूरा रहा है 90 तो उसका मान डायरेक्ट 0 लगाना। तो कैसे एक ठो को इसमें भी बदल देगा, कट जाएगा दोनों। अब लोग 3 गो देते तब की करबो, 3 गो देते ना तो 2 गो अहिनो देते, एगो अहिना मान देते जकरा ओकरा मान होते, जेना 45 डिग्री साइन भए गेलै
तो ओकरा मौन निकाली के तब जक करियो सॉल्व। तो 3 गो नहीं याद देथुन, जब भी देते तो 2 गो देते। तो एकरा सॉल्व करै छियै। यो दोनों के जोड़ी के देखो कत्ता होय छै, 90 होय छै। आ 10 छै त वो 10 देने छन, दोनों में 10 है। देखो तो क्वेश्चन 10 छै। चलो कोई बात नहीं। तो एकरा एनो करो सॉल्व, यहाँ करै छियै सॉल्यूशन यहाँ। तो 10 को हम बदलते हैं। 10 90 में कत्ते घटाएं 25 पुर जाए, 90 में कत्ते घटाएं 25 पुर जाए। ये 10 25 है ना, कत्ते डिग्री घटाएं कि 25 पुर जाए, तो 65 नहीं रे 65 होगा। 90 में 65 घटाएगा कत्ता पड़ेगा 25। तो 10 90 माइनस 65 लिख सकते हैं इसको। गुना में कत्ता है, इसको स्थिर रखो 10 65। अब बराबर में कत्ता है साइन है, इसको वैसे रहने दो। अब देखना यहाँ 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। cot थीटा की जगह 65 बराबर अथी गुना में कितना है 10 65 होगा 65 बराबर में कौन सी है साइन है। कोनो दिक्कत यहाँ तक में नहीं। 10 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा। cot थीटा की जगह 65 है तो 65 रखे। 10 65 तो 10 65, साइन ए है तो साइन ए लिख दिए। नहीं, अब यहाँ से समझना, एक सूत्र हम तुम लोग को बढ़ाए थे शुरुए क्लास में, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1, बराबर कितना होता है 1। उसी प्रकार होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। उसी प्रकार होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर में 1 होता है कि नहीं। लेकिन तीनों का थीटा बराबर होना चाहिए सब में। थीटा वो उतने थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ भी तो है टेन थीटा इंटू में गुना मतलब गुना कॉट थीटा, थीटा दोनों को बराबर है तो ये दोनों का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1। इसको देखा जाए, इसका पूरे का मान 1 हो गया। बराबर में कौन सी साइन ए, इसको ही पट्टी इसको ऊपट्टी लिख सकते हैं। साइन ए बराबर 1 नहीं रे, साइन ए बराबर क्या आया 1। अब ऐसा मान ढूंढो साइन में 1 कितना डिग्री के मान 90 का मान करना लिखी जोन करना 3 नंबर आंसर ना अभी नहीं साइन दिखाई छै इस बार आ साइन कत्ते जे ए बगल मान रहते ना ओकर हम ढूंढबे, साइन हम ढूंढबे कत्ते डिग्री के मान 1 साइन 90 के नहीं। अब बताओ यो बगल साइन यो बगल साइन, साइन साइन गायब, तो ए बराबर कत्ते डिग्री 90 डिग्री। यह बगल आंसर ए का मान 90 डिग्री लिखो इसको। चलो रे इसको देखते हैं इस सवाल को। ये तो वही है cos थीटा बराबर रे, सूत्र बताओ। cos थीटा बराबर x दिया है तो cos का फार्मूला नहीं कुछ तो 1 दे सकता है ना, 1 दे सकता है। तो cos का फार्मूला हो जाएगा क्या चीज आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये फार्मूला हो गया। त्रिभुज बना लो, एक त्रिभुज बना लो, आधार का नाम हो गया x, कर्ण का 1, आधार का नाम x और कर्ण का 1। तो लंब निकाल लो, लंब स्क्वायर बराबर है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा नहीं रे 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही होता है। लंब बराबर इतना हो जाएगा। हमको पूछा है टेन थीटा, टेन थीटा का होता है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्या होता है आधार। लंब का वैल्यू निकला रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में आधार का मान
एक्स आंसर है ऐसा कोनो भाड़े ये तो दुए में है नहीं आगू देखल जाए कहता है 1 माइनस कोस का पावर 4 थीटा 1 माइनस कोस का पावर 4 थीटा किस ऑप्शन के बराबर है ये रे चलो समझो यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा किस ऑप्शन के बराबर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं तो बतवा तो 1 का पावर 2 लिखा पड़े छो माइनस इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं रे नूनू समझो 1 का स्क्वायर अपने मन से लिख दिए कोस का पावर 4 था इसको दो दो पार्ट में तोड़ दिए स्क्वायर अंदर ओकरा ऊपर स्क्वायर स्क्वायर पर स्क्वायर ऐसे तो गुना हो जाए छे 2 दूनी 4 अब बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला की हुई है एक बार प्लस में एक बार माइनस में सेम बात लिख दो cos स्क्वायर थीटा ये बात रहेगा एक बार क्या होता है माइनस में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं ये फार्मूला अच्छा एक बात बताओ ये तो ऐसे रह जाएगा 1 प्लस इसका कोई सूत्र नहीं होता है ऐसे लिख देते हैं अच्छा ये एक बात बताओ इसमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर हाँ फार्मूला जिसको याद रहेगा वही बता पाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसा तो यही हो गया आंसर देखो तो है कौन ऑप्शन में आगे पीछे से मतलब नहीं है ये आगे वो दे सकते हो कौन नंबर में 2 नंबर 2 नंबर में तो 2 नंबर हो गया इसका